दोस्तों, एक माँ और बेटा दोनों शिमला घूमने जाते हैं। शिमला जाकर के वो लगभग 10 दिनों का वक़्त बिताते हैं। इन 10 दिनों में माँ-बेटे खूब सारी मस्ती करते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं और 10 दिनों का वक़्त बिताने के बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लगभग 4 महीने के बाद उस महिला के पेट में अचानक असहनीय दर्द उठता है। दर्द उठने के बाद उसका जो पति होता है दोस्तों, वो उस महिला को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद चेकअप वगैरह करवाता है। जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर से पूछता है, "डॉक्टर साहब क्या हुआ? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है?" तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है, "नहीं, टेंशन वाली बात तो नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आपकी जो पत्नी है, वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है।" दोस्तों, जैसे ही ये बात उसका पति सुनता है, वो एकदम हैरान रह जाता है, सन्न रह जाता है, क्योंकि जो उसका उम्र है, वो लगभग 58 से 60 साल थी और वो अपनी पत्नी के पास लगभग 1 साल से उसके पास तक नहीं गया था, क्योंकि वो बीमार रहता था। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को लेकर के घर आता है और घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से सख्ती से पूछता है कि आखिर बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो किसका है? किसका कलंक तुम अपने पेट में लेकर पाल रही हो? दोस्तों, जब वो काफ़ी सख्ती से पूछता है, तब वो जो बात बताती है, वो बात सुन कर के उसका जो पति है, वो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है और फूट-फूट कर रोने लगता है। ये सोच कर के कि कोई ऐसे कैसे इतने पवित्र रिश्ते को कलंकित कर सकता है। यानी उसको समाज का डर नहीं, उसको लोग लाज का डर नहीं और उसके बाद जो उसका पति उसके साथ में करता है, आप सोच नहीं सकते। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कहानी कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार थी। दोस्तों, ये कहानी दरअसल नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में एक कालिंदी नाम की जगह है, उसी जगह की ये कहानी है। दरअसल दोस्तों, कालिंदी नाम की जगह पर एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम राजकिशोर होता है। राजकिशोर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात होते हैं। उनकी उम्र लगभग 55 साल होती है। उनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम अ, रूबी होता है। रूबी की उम्र लगभग 45 से 48 साल होती है और उनका एक बेटा होता है 22-23 साल का और वो पढ़ाई-लिखाई करके अमेरिका सेटल हो गया था, वो अमेरिका में जॉब करने लगा था। इधर जो राजकिशोर की पत्नी होती हैं, उनका किसी गंभीर बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है। अब राजकिशोर एकदम अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों, उनका बेटा अमेरिका में रहता है। राजकिशोर इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, मतलब उनको तन्हाई काटने को दौड़ती है। अधिकतर समय वो अपना कंपनी में बिताते हैं। कंपनी से जब बाहर निकलते हैं, तो वहाँ जाने के बाद एक पार्क होता है, उस पार्क में वो चले जाते हैं, काफ़ी समय वहाँ बिताते हैं। जब काफ़ी समय बीत जाता है, तब जाकर के वो अपने घर पर आते हैं। दोस्तों, उस पार्क में घूमते-घूमते एक दिन उनकी मुलाकात एक 27 से 28 साल की महिला होती है, जो कि विधवा महिला होती है, उससे हो जाती है और उससे उनकी मुलाकात होती है, धीरे-धीरे बातचीत होती है और बातचीत होते-होते इन दोनों में बहुत काफ़ी कुछ बातें-चीतें होती हैं। दोस्तों, दोनों लोगों को ये पता चलता है कि ये भी इनकी भी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और जो महिला थी, उसका भी पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब उस महिला का कोई भी सहारा नहीं है। महिला कहती है, मैं भी कोई शख्स ढूँढ रही हूँ, जो मुझसे शादी कर सके और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकूँ। तो राजकिशोर जो होते हैं, वो कहते हैं, अगर तुम बुरा ना मानो, तो मैं भी अकेला ही हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत मेरे साथ कर सकती हो। मेरा अच्छा खासा नौकरी भी है, अच्छा खासा पैसा भी है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे।
दोस्तों जो महिला होती है, जिसका नाम संध्या होता है, वो एक तैयार हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों कालिंदी में ही एक साथ में रहने लगते हैं। जब ये दोनों दोस्तों एक साथ में रहने लगते हैं, तो कहते हैं ना दोस्तों कि पड़ोसी से कोई बात छिपती नहीं है और किसी भी बात को चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, अगर प्रसारित करना हो, चर्चा में लाना हो, तो पड़ोसियों से बेहतर काम कोई नहीं करता, शायद मीडिया भी नहीं करती। जो पड़ोसी लोग थे, वो उसके बेटे को फ़ोन करके बताने लगते हैं कि तो तुम्हारे जो पिताजी हैं, वो किसी महिला को लाए हैं और अपने साथ रख रहे हैं। पहले तो उनका जो बेटा है वो मानने को तैयार नहीं था कि उसके पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब पड़ोसी लोग लगभग 2-3 महीने तक फ़ोन करके बताते रहते हैं, तो उसका जो बेटा होता है, वो कहता है कि क्यों ना बिना बताए घर पे चला जाए और सच्चाई को अपनी आँखों से देखा जाए। दोस्तों उसका जो बेटा होता है, वो अमेरिका से फ्लाइट पकड़ता है, दिल्ली आता है, दिल्ली आने के बाद बिना बताए घर पे पहुँच जाता है। जब घर पे पहुँचता है तो देखता है कि जो पड़ोसी लोग कह रहे थे, वो एकदम सच था। महिला जो थी, वो उसके घर पे थी और बेहद ही खूबसूरत वो महिला होती है। एकदम 27-28 साल की उम्र होती है, काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। अब वो अपने पिताजी से पूछता है, "पिताजी, आखिर ये कौन है? आपने इसको घर पे क्यों रखा है?" तो जो राजकिशोर होते हैं, वो कहते हैं, "बेटा ये मेरी सेक्रेटरी है, इसका भी दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अकेला ये रहता था, इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको अपने घर पे रख लिया। मेरा थोड़ा हेल्प हो जाता है, मेरा भी एक सहारा है और इसके लिए मैंने इसको घर पे रखा है।" लेकिन दोस्तों 1 हफ्ते का वक़्त बीतने के बाद जब वो देखता है कि जो महिला है, वो उसके पिताजी के साथ में पति-पत्नी की तरह व्यवहार करती है, तो एक दिन वो मौका देख कर के अपने पिताजी से कहता है, "पिताजी मुझे सच-सच बताना, आखिर आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है और इस तरह से ये क्यों रहती है?" तो राजकिशोर जो होते हैं वो कहते हैं, "बेटा सच बताऊँ तो तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं एकदम अकेला पड़ गया था और तुम तो अमेरिका में रहते हो और ये जो घर है, इस घर का सूनापन जो है, ये मुझे काटने दौड़ता था। मेरी ज़िंदगी का जो खालीपन है, वो मुझे काटने को दौड़ता था। इस लड़की से मेरा मुलाकात हुआ, ये भी अकेली थी, इसका भी कोई सहारा नहीं था। इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसका भी सहारा मैं बन गया हूँ और मेरा सहारा ये बन गई है।" दोस्तों जैसे ही उसका जो बेटा होता है, जिसका नाम संदीप होता है, वो ये बात सुनता है, सुन कर के एकदम आग बबूला हो जाता है। कहता है, "इस उम्र में लगभग आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है। इस उम्र में आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप चाहते तो मैं आपको अपने पास बुला लेता या मैं शादी करके आपकी बहू को आपके पास छोड़ देता, लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आस-पड़ोस वाले हँस रहे हैं, नाते रिश्तेदार लोग मज़ाक उड़ाएँगे।" तो कहता है, "जिसको जो सोचना है सोचने दे। मेरी ज़िंदगी का जो खालीपन था वो कोई दूर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने जो करना था कर लिया, अब इसको टाला नहीं जा सकता।" दोस्तों जो उसका बेटा संदीप होता है, वो दोनों से नाराज़ हो जाता है और लगभग 1 हफ्ते तक वो दोनों से किसी से बात नहीं करता। दोस्तों एक दिन जो संध्या होती है, वो संदीप के पास खाना लेकर जाती है। खाना रखकर उसके सिर पर, उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरती है। तो जो संदीप होता है वो भी लगभग 25 साल का होता है, उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। अब दोस्तों उस दिन से जो संध्या और संदीप थे, वो दोनों एक-दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख कर के जो राजकिशोर होते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो मुझसे नहीं सही, अपनी माँ से बातें कर रहा है, यही बहुत है। दोस्तों, अब एक दिन जो राजकिशोर होते हैं, अपने बेटे से पूछते हैं, कहते हैं, "क्या तुम अमेरिका वापस नहीं जाओगे? क्योंकि आए हुए तुम्हें काफ़ी दिन हो गया है, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी।"
वो कहता है पिताजी जाऊँगा, लेकिन मेरा इच्छा है, मेरा मन है कि मैं शिमला घूम कर आऊँ, तो मुझे शिमला जाना है। ये बात सुनकर जो संध्या होती है वो भी उछल पड़ती है, कहती है कि अगर बेटा तुम शिमला जाओगे तो मुझे भी ले चलो, क्योंकि मेरा भी शिमला घूमने का बहुत मन था, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब तुम जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। ये बात सुन कर के जो राजकिशोर होते हैं कहते हैं बेटा ठीक है, अपनी माँ को भी ले जाओ और जाओ तुम दोनों घूम कर आ जाओ, कोई बात नहीं। दोस्तों, ये दोनों अपना सामान पैक करते हैं, शिमला पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद जो संदीप होता है, वो शाम को ड्रिंक ऑर्डर करता है। ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद खुद पीता है। एक ड्रिंक संध्या के सामने बढ़ाता है, कहता है आप भी पी लीजिए, क्योंकि शिमला में लगभग अक्सर ठंड का समय होता है और वो कहता है पी लीजिए, जितनी भी सर्दी है वो भी दूर भाग जाएगी। लेकिन संध्या जो होती है वो मना करती है, कहती है नहीं मैंने कभी इसको पिया नहीं। कहता कोई बात नहीं, पी के देखिए अच्छा लगेगा। अब जो संध्या होती है वो एक ड्रिंक पीती है, उसके बाद उसको थोड़ा सुकून महसूस होता है, वो एक ड्रिंक और लेती है। 2 ड्रिंक पीने के बाद उसके शरीर में एनर्जी आती है। अब दोस्तों खेल यहीं से बिगड़ता है। दोस्तों, अब ये दोनों एक कमरे में और एक ही बेड पर, एक ही कंबल के नीचे, वो भी दोनों जवान, खूबसूरत, दोनों आपस में इतने घुल-मिल जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों पूरी रात शारीरिक संबंध बनता है और एक बार जब ये हो जाता है, तब ये उस 10 दिन का काम बन जाता है। उस 10 दिनों में ये दोनों इतने उत्तेजनक तरीके से मौज-मस्ती करते हैं और उसके बाद जब वहाँ का सब समय वक़्त बीतता है, ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोस्तों जो राजकिशोर होते हैं, वो अपने बेटे से कहते हैं अब तुम कब जाओगे? तो उसका बेटा कहता है पिताजी तुम्हारा तबीयत खराब रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँ और यहीं कहीं मैं जॉब कर लेता हूँ। दोस्तों, दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में वो जॉब करने लगता है। ये करते-कराते जब 4 महीने का वक़्त बीतता है, एक दिन अचानक संध्या के पेट में दर्द उठता है। जो उसका बेटा होता है वो अपनी जॉब पर होता है। जो राजकिशोर होते हैं वो गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी बुला कर के अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद वो चेकअप करवाते हैं। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर बताते हैं आपकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, ये सुन कर के राजकिशोर के जो पैर थे वो एकदम हिल जाते हैं। अपनी पत्नी को लेकर के वो जब घर आते हैं, अपनी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सारी कहानी बयाँ करती है कि जब हम लोग शिमला गए थे, तो हम लोगों के बीच में ऐसा-ऐसा हुआ था और उसके बाद तब से आज तक ये सिलसिला चल ही रहा है। आखिर में मैं भी जवान हूँ और तुम तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मेरे करीब नहीं आए हो, लेकिन मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं बाहर नहीं गई, चलो घर में ही सही, मैं घर की इज़्ज़त घर में ही रहेगी। दोस्तों, राजकिशोर जो होता है कहता है तुम्हें ये नहीं दिखा कि वो तुम्हारा बेटा है? अब इसके बाद दोस्तों, जब संदीप शाम को ड्यूटी से घर आता है, संध्या होती है, वो उससे तुरंत जाकर बात करती है कि ऐसी-ऐसी बात है और जो तुम्हारे पिताजी हैं, वो सब कुछ जान गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए? फिर जो संध्या होती है, वही सुझाव देती है कि वो बीमार चल रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया जाए। संदीप जो होता है, वो संध्या के हाँ में हाँ मिलाता है और दोस्तों, संध्या जो होती है, वो दूध में नशे की गोली मिला करके राजकिशोर को पिला देती है, नींद की गोली, और वो सो जाता है। जब वो एकदम गहरी नींद में सो जाता है, तो ये दोनों जा कर के उनके मुँह पर तकिया रख कर के दबा देते हैं और राजकिशोर की मौत हो जाती है। जब ये दोनों कन्फर्म करते हैं मर गए हैं, तो ये दोनों गाड़ी में लाद करके
और दिल्ली से बाहर लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर ये झाड़ी में ले जा करके सुनसान जगह पर उस लाश को फेंक देते हैं। दोस्तों 2 से 3 दिन का वक्त बीत जाता है। जब लाश थोड़ा बदबू मारने लगती है, कुत्ते नोचने लगते हैं, तो किसी ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती है, पुलिस लाश को उठाती है, लाश की तलाशी लेती है। तो जो राजकिशोर होते हैं उनके जेब में उनका आधार कार्ड पड़ा हुआ था। ये ना संदीप को पता था और ना ही संध्या को पता था। जब आधार कार्ड पड़ा था, पुलिस जो है वो लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश पोस्टमार्टम करवा के और लाश को लेकर के पुलिस कालिंदी आ जाती है दिल्ली राजकिशोर के घर पर। अब दोस्तों पुलिस को शक था। पुलिस जो है वो संदीप से और संध्या से पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को शक थोड़ा हो जाता है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों पुलिस जब सख्ती से इन दोनों से पूछती है तो ये दोनों अपना जुर्म जो है कबूल कर लेते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो है इन दोनों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेजती है। अब ये दोनों जेल में हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इस हद तक कोई गिर सकता है कि माँ बेटा एक जैसा पवित्र रिश्ता उसको इन लोगों ने कलंकित कर दिया। तो आज के डेट में किस पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए, ये एक सोचने वाला विषय है। लेकिन इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।